आज है 24 फरवरी। आपको पता है कल यूपी पुलिस के दौड़ का अंतिम दिन है। एक दिन और आपको मिल जाएगा दौड़ने के लिए, लेकिन वो सभी लोगों के लिए नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी रनिंग किसी कारणवश कैंसिल हुई थी या फिर जो अपना डेट चेंज करवा दिए थे। सभी की रनिंग 27 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग देखे होंगे कि आज विधानसभा का सत्र था जिसमें योगी जी ने जो अभी तक यूपी पुलिस की भर्तियां हुई हैं उनके बारे में बताया और जो आने वाली भर्ती है उसके बारे में बताया। वीडियो के अगले पार्ट में आप देखोगे कि उन्होंने भर्ती के बारे में क्या बताया और जो आने वाली भर्ती है वो कितनी है। इस भर्ती के बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं उससे पहले आप वीडियो का ये हिस्सा देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले एक महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक। आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, इसके पहले कहा जा रहा था कि 40,000 भर्ती आएगी। मैं आपको बता दूं, ये जो डाटा दिया जा रहा है, जो पिछली वैकेंसी हो गई है उसका तो डाटा लगभग सही होता है, लेकिन आने वाली वैकेंसी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि 30,000 आएगी कि 40,000 आएगी, क्योंकि सभी विभाग से एक नोटिस जारी करके मांगा जाता है कितने पद खाली हैं, उसके बाद वैकेंसी निर्धारित होगी कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी। मैंने ये भी बताया कि जो 60,244 वाली भर्ती है उसके कैंडिडेट 1 महीने में ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो सचिव है वो बता देते हैं कि सर इतना प्रोग्रेस हो चुका है इस वैकेंसी में, आने वाले टाइम में बहुत जल्द भेज दिया जाएगा, तो थोड़ा चीज़ें वहाँ पे बढ़ा के ही बताई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल में आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे या 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग पे चले जाओगे। हाँ, इससे ये श्योर है कि गवर्नमेंट एकदम मूड में है। कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट मूड में नहीं होती है कि आपको ट्रेनिंग पे भेजें, 2 महीना 4 महीना डिले कर देती है। बहुत कई करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बचता है। मान लो 60,244 लोगों को अगर 35,000 ही सैलरी दोगे 1 महीना 2 महीने का, तो कितने करोड़ हो जाएंगे आप खुद ही गुणा करके देख लो। तो ये तो श्योर है कि गवर्नमेंट एकदम मूड में है कि चलो मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से जल्दी इन लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाए। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि भर्ती की प्रक्रिया को जल्दी निपटाया जाएगा। जो आपका रनिंग का रिजल्ट है हो सकता है 15 दिन के अंदर भी आ जाए, क्योंकि उनके पास निश्चित डाटा रहेगा और बहुत ज़्यादा अभी भर्ती बोर्ड पे लोड भी नहीं है। 2 ही वैकेंसी एक तरह से चल रही है, एक ही है, एक रेडियो ऑपरेटर वाली, तो हो सकता है जल्दी निपटा दें। रिजल्ट आने के बाद मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल की प्रक्रिया 27 फरवरी के 1 महीने बाद शुरू हो सकती है, यानी कि मार्च के लास्ट तक शुरू की जा सकती है। तो अगर आपको मेडिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करा लेना। अगर आपको नहीं पता है प्रॉब्लम है तो आप कहीं जाके प्री मेडिकल टेस्ट करा लेना, किसी भी हॉस्पिटल में करा लेना। अगर मान लो आपको लगता है आगरा दूर है, SS4 जो प्री मेडिकल सेंटर है वो दूर है, उनकी वीडियो देख लो कि क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। आप किसी भी नज़दीकी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहाँ चेक करा लो, दिखा के कि ये सारी चीज़ें चेक करके बता दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे आपको इतना दूर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और SS4 में आप अगर जाते हो तो 500 रुपये वहाँ फीस है, आप जाके दिखा सकते हो। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि ये 30,000 वैकेंसी में कौन कौन सी भर्ती आएगी। देखो, जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड ने खाका तैयार किया था बजट का, उसमें अगर उसमें घुसेंगे तो उससे यही अंदाजा लग रहा है कि इस भर्ती को होने के बाद लगभग 2,000 कुछ पद खाली रहेंगे सिविल पुलिस के। तो मुझे नहीं लगता कि सिविल पुलिस का इतना पद इसमें शामिल किया जाएगा, और शामिल इस वजह से भी नहीं किया जाएगा। सोचो अभी इतने जल्दी वैकेंसी कंप्लीट होगी तो फिर वो सिविल की 2,000 पद क्यों देंगे। वो इंतजार करेंगे पीछे जो पद खाली होंगे लास्ट में, आने वाले टाइम में चुनाव के नज़दीक हो सकता है थोड़ा बहुत और अलग से सिविल का निकाल दें। तो ये है कि पुलिस विभाग में ढेर सारे पद आने वाले हैं, लेकिन वो सिविल पुलिस का होने के बजाय PSC के रहेंगे, जेल वार्डर के रहेंगे। जेल वार्डर के तो 100% रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अलग अलग जिलों में जेलों की संख्या बढ़ रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे जिले थे जिसमें जेल नहीं थे, जेलों की संख्या बढ़ रही है। बट आपको पता है कि जेल वार्डर की संख्या कम है, तो जेल चलाने के लिए संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री जी ने भी इस बारे में डिटेल दिया था, जो जेल मंत्री हैं दारा सिंह चौहान जी, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म कर दिया था। तो इसमें भर्ती आएगी, फायरमैन में आएगी, जो यूपीएसएसएफ का गठन हुआ था उसमें आएगा। अभी तक यूपीएसएसएफ को किसी तरीके से चलाया जा रहा है PSC वालों को लेके, लेकिन अब उसमें अलग से भर्ती होगी। हो सकता है कुछ और आपको भर्ती देखने के मिले, शायद घुड़सवार के भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियरिटी तभी आएगी। वैकेंसी इसमें हो सकता है 2-4 और ऐड हो, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत कम चांस है कि सिविल का पद इसमें होगा। बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब, इसमें हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तैयारी करते रहो, कोई भी नौकरी मिल जाए। पहले तो हमें ये देखना है कि हमें नौकरी मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 4 में सिलेक्शन हो जाए तब आप चॉइस करोगे किस में जाना, लेकिन अगर एक ही भर्ती है तो उसमें आप सेलेक्ट हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है घर की, टेंशन खत्म हो जाता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 6-6,500 के आसपास पद हैं दरोगा के, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
बाकी टेंशन ना लो, दौड़ करो, इंतजार करो। 60,244 को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, बाकी तो लोग बाहर होना ही है। तो मेरे कहने का मतलब तैयारी आगे करते रहो, लेकिन फोकसली ये नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस की आएगी भर्ती तो तैयारी करेंगे। तैयारी अच्छे से रखो, सब्जेक्ट की तैयारी करो, एग्ज़ाम की नहीं। रीजनिंग, हिंदी, जीएस, मैथ सबको अच्छा कर लो, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए उससे आप उसको क्रैक कर सको। आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस का है। मेरे कहने का मतलब भाई ये है कि किसी भी तरीके से एक नौकरी ले लो। ये मत सोचो कि मेरा तो सपना था पुलिस बनना। नहीं भाई, सबसे पहले सपना ये कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, सरकारी ट्रेजरी से पैसा लेना है हर महीने, ठीक है। ये सपना पूरा हो जाएगा, चॉइस करते रहना, अपना लक्ष्य बदलते रहना, उसके बाद जो चाहो वो बन जाओ। मैं तो कहूँगा आईएएस बन जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले एक जॉब हो जानी चाहिए आपके पास। बाकी अगर भर्ती की चर्चा चल रही है तो भर्ती आएगी भी, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, स्पेशली उनके लिए तो ज़रूर चल रहा होगा जो बाहर हो जाएंगे या फिर जो रनिंग में बाहर हो गए हैं। वो ये सोच रहे हैं जल्दी से तुरंत आ जाता तो तुरंत हम पेपर निकाल देते। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये वैकेंसी हो सकती है लास्ट तक भी जा सकती है, कहा जा रहा है लेकिन लास्ट तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जून के बाद कभी भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो तैयारी जिनकी रहेगी उनका सिलेक्शन होगा। और अभी तो आप ताज़ा ये पेपर दिए हो तो आपको सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका सिलेबस लगभग सेम रहेगा, सबका सिलेबस, ये ध्यान रखना। जेल वार्डर वालों को भी मैं बता दूं कि उनका भी सिलेबस सेम रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। वो अलग बात है कि अभी तक का सबसे टफ पेपर था। कुछ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भाई हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये तो मेरिट वाला है, इसको क्या पता होगा। तो मैं बता दूं कि अगर मैं मेरिट वाला होता भी तो भी आपसे आगे हूँ ना। आप तो मेरिट में भी नहीं हो पाए, कितनी बुरी बात है। कम से कम वो मेरिट में भी होने के बावजूद आपसे आगे निकल गया। तो आप खुद को आंको उसके सामने। बाकी मैं मेरिट वाला हूँ क्या वाला हूँ ये मुझे पता है, शायद अगर आप पुराने हो गए तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और मैं आसानी से ट्रोल नहीं होता हूँ, ट्रोलरों को ट्रोल करता हूँ मैं, ये ध्यान रखना। तो कह के ये मत सोच लेना कि मैं छोड़ दूंगा, ठीक। बाकी टेंशन ना लो, तैयारी करते रहो। और मेडिकल में कोई समस्या हो, अगर आपको नहीं पता है कि कुछ दिक्कत है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हमें तो पता ही नहीं था, मेडिकल में हमको री मेडिकल मिल गया। तो अगर नहीं पता है तो आप जाके प्री मेडिकल करा लो। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कराओगे, करा लोगे तो कोई दिक्कत रहेगी पता चल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाद में री मेडिकल में परेशान होगे, उससे बेस्ट है उसका इलाज पहले ही करा लेना, ठीक है। टेंशन फ्री रहो। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द पता चल जाएंगी। पता भी होंगी, कुछ अलग से भी बता दिया जाएगा ताकि टेंशन खत्म रहे। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, रनिंग अच्छे से करो। कल और 27 तारीख को सिर्फ रनिंग बच रही है 2 दिन का, रनिंग निकल जाएगा, इंतजार करो, बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस भर्ती में भी मेडिकल भी होगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो इस वजह से बाइक चलाने में थोड़ा सा सावधानी बरतना, मारपीट नहीं करना है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। शांति बनाए रखो, पुलिस बनने वाले हो अभी बने नहीं हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर किए हो तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।